few days later, कुछ दिनों के बाद, the pre-marriage celebration began. The pre-marriage शादी से पहले की जो तकरीबात थी began वो शुरू हो गई. मेहरुन्निसा was put in seclusion in a separate room. मेहरुन्निसा को इलादा एक कमरे में कर दिया गया. seclusion तन्हाई, ठीक है, सेपरेट रूम अलग कमरा. मेहरुन्निसा को तन्हाई में एक अलग कमरे में कर दिया गया. टिल द ऑस्पिशियस डे, उस शानदार दिन तक, यानी कि शादी तक अब मेहरुन्निसा घर के काम नहीं करेगी. जैसे हमारे यहाँ पंजाब का कल्चर है कि शादी से कुछ दिन पहले लड़की घर के काम काज करना छोड़ देती है और शादी के बाद भी जब जाती है अगले घर में तो तब भी कुछ दिन ऐसे ही गुजारती है. हर हैंड्स एंड फीट वर कवर्ड विद हिना, उसके हाथ और पाँव मेहंदी से रंग दिए गए. हिना ये मेहंदी को कहते हैं. द गे सॉन्ग्स दैट यूजुअली कंपनी वेडिंग सेरेमनीज वर नॉट संग. द गे सॉन्ग, खुशी के वो गाने, दैट यूजुअली कंपनी वेडिंग सेरेमनीज, जो आमतौर पर शादी की तकरीबात में गाए जाते थे, वर नॉट संग, लेकिन वो नहीं गाए गए. फॉर आफ्टर ऑल, क्योंकि दिस वाज मौलवी अबुल बरकात रेजिडेंस, क्योंकि ये मौलवी अबुल बरकात का घर था. म्यूजिक ऑफ एनी काइंड कुड नॉट बी अलाउड इन दिस हाउस, तो इस घर में किसी किस्म के म्यूजिक की भी इजाज़त नहीं मिल सकती थी. सो द विलेज गर्ल्स सिंपली सैट इन अ सर्कल राउंड द शाही ब्राइड. फिर गांव की लड़कियां उस दुल्हन के इर्द गिर्द एक दायरे में बैठ गईं. जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर ट्रेडिशन है, दुल्हन के इर्द गिर्द बैठ जाती हैं एंड देन वो कोई म्यूज़िक बजाती हैं. लेकिन यहाँ पे म्यूज़िक नहीं है, लेकिन वो सारी लड़कियाँ उस शाही ब्राइड जो शर्मिंदगी को महसूस कर रही है, शर्मा रही है, उस दुल्हन के इर्द गिर्द बैठ गई. एंड फॉर सेवरल नाइट्स, कुछ रातों के लिए, सैंग सॉन्ग ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप, उन्होंने मोहब्बत और दोस्ती के गाने गाए. फ्लावर्स एंड देयर फ्रेगनेंस, और वहाँ पर फूल भी थे और उनकी खुशबुएं भी थी. एंड द रोमांटिक रेनी सीजन विच हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर यंग मैन एंड वुमेन इन द रूरल पंजाब. और फिर उनके कुछ गाने उस रोमानवी बारिशों के लिए थे, बारिशों के मौसम के लिए थे. विच हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, जिसकी बड़ी अहमियत है, फॉर यंग मैन एंड वुमेन इन द रूरल पंजाब, पंजाब के नौजवान मर्दों या औरतों के लिए, ये लड़के या लड़कियों के लिए आप कह सकते हैं. यानी कि एक तो उन्होंने दोस्ती और प्यार मोहब्बत के गाने गाए, फिर फूलों और उनकी खुशबुओं की बातें हुई, फिर जैसे हमारे यहाँ भी बारिश के मौसम को एक अलग ही मकाम दिया जाता है, तो फिर साथ उस पर भी बात हुई. They also sang sweet songs of excitement of union and the pangs of separation. They also sang, उन्होंने इसके अलावा गाए sweet songs, बहुत खूबसूरत गाने, of excitement, जोश के, खुशी के, of union, इत्तेहाद के, यानी कि दो लोग आपस में मिलने लगे. and the pangs of separation. pangs of separation से मुराद है कि अलैदगी के दर्द पर गाने, यानी कि एक लड़की अपने घर वालों को छोड़ के अलग हो रही है. on the other hand, दूसरी तरफ, nobody could restrain शमीम अहमद from celebrating his marriage any way he desired. कोई भी शमीम अहमद को अपनी शादी की तकरीब उसकी मर्जी के बगैर मनाने से या उसकी चाहत के बगैर मनाने से रोक नहीं सकता था. यानी जैसे दूल्हा भैया ख्वाहिश करते थे तो वैसे ही शादी में गाने शाने बजते थे. सो ही केम टू मैरी मेहरुन, तो फिर वो मेहरुन से शादी करने के लिए आए या बारात लेकर आए. अमेडिस्ट फायरवर्क्स विद म्यूजिशियन, जिसमें आतिशबाजी हो रही थी और म्यूजिशियन भी साथ थे, प्लेइंग गे ट्यून्स, जो खुशी के गाने गा रहे थे. दैट नाइट, उस रात, आफ्टर अ लॉट ऑफ स्प्रिंग, काफ़ी सारी सरगोशियों के बाद, वन कॉर्नर ऑफ द हाउस, घर के एक कमरे में, मैनी ट्रंक्स वर ड्रैग्ड आउट एंड ओपन, बहुत सारे बक्सों को सामने लाया गया और फिर खोल दिया गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, व्हेन द डाउरी वाज एक्सिबिटेड, जब जहेज के सामान की नुमाइश की गई, इन द कोर्ट यार्ड, सहन में, द इंटायर विलेज वाज टर्न्ड, पूरा गांव हैरान रह गया, बाय व्हाट इट सा, उसके साथ जो उसने देखा. ये पंजाब का कल्चर है हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ पंजाब का कल्चर है कि शादी से पहले औरत का जो जहेज का सामान होता है उसको नुमाइश की जाती है, लोगों के सामने रखा जाता है, लोगों को दिखाया जाता है, जो कि गलत बात है. बीइंग अ स्टूडेंट, आप लोगों को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, क्योंकि आपने भी माशरे का हिस्सा बनना है. ऐसा ना किया करें. इससे ये होता है कि आप अपना सामान दिखा देते हैं, लेकिन उसी शादी की तकरीब में आए हुए गरीब लोग, जब उनकी बेटियाँ ये तमाम चीज़ें देखती हैं जिनको नहीं मिल सका या जिनको नहीं मिल पाएगा, तो फिर उनके लिए ये बहुत तकलीफ दे अमल होता है.
ठीक है, वो बुरा फील करती हैं, मे बी किसी के दिल से कोई बुरी दुआ भी निकल जाए, तो कोशिश किया करें ऐसा काम ना करें। पीपल वर नॉट इम्प्रेस्ड मच विद द कलरफुल क्लॉथ, लोग रंगीन या तरह तरह के कपड़ों को देखकर इतने खुश नहीं हुए। फॉर दिस वॉज नॉट अनयूजुअल, क्योंकि ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी, यानी कि हर शादी में ही कपड़े दिए जाते थे, तो मौलवी साहब ने भी दिए तो कोई गैर मामूली बात नहीं। बट द ज्वेलरी, लेकिन जब लोगों ने जहेज को देखा, इट वॉज इनक्रेडिबल, और वो शानदार थी। सम सीक्रेटली बिलीव्ड दैट, कुछ लोग ये यकीन रख रहे थे खुफिया तौर पर, दैट मौलवी हैड अ स्पेशल एम्यूलेट, कि मौलवी साहब के पास कोई ख़ास किस्म का जहेज़ है। एम्यूलेट से हम मुराद कोई ऐसा किस्म का आप कह लें ब्रेसलेट लेते हैं या कोई ऐसे ज्वेलरी का पार्ट लेते हैं जो इंसान को ईवल से सेव करता है। Whose charm blessed him with secret power, जिसकी खूबसूरती ने blessed him, उन्हें नवाजा with secret powers, खुफिया ताकतों के साथ, to get as much money as he desired for the angels, उतनी ज़्यादा दौलत हासिल करने में, as he desired from the angels, जितनी दौलत का उन्होंने फरिश्तों से मुतालबा किया या ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे इतने पैसे चाहिए। इन दी क्राउड, उस मजमे में, देयर वाज आल्सो अ लाउड माउथ ओल्ड हैग सीम टू हैव अदर व्यूज। देयर वाज आल्सो अ लाउड माउथ ओल्ड हैग, वहाँ पर एक ऊंची आवाज़ वाली बुरी औरत थी। हैग कैसे होता है? डाइन को, डाइन मतलब कोई अजीब तरह की औरत, फितना फतूर करने वाली। हु सीम टू हैव अदर व्यूज, जिसके अपने ही वहाँ पे कोई नजरियात है। इन अ लाउड विस्पर, ऊंची आवाज में, शी पॉइंटेड आउट, उसने कहा, दैट सेवरल सूट्स इन द डावरी, के जहेज में मौजूद जो अक्सर सूट हैं, हैड वंस बिलोंग टू अ वुमन हु हैड डाइड यंग, एक औरत के थे जो नौजवान ही मर गई थी, यानी कि जवानी की उम्र में मर गई थी। जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है कि कोई शख्स मर जाए तो उसके कपड़े शपड़े उठा के किसी को दे दिए जाते हैं, तो वो भी ये कहती है कि ये तो एक जवान औरत थी, वो मरी थी, उसने उठा के दे दिए थे मौलवी साहब के घर में, तो ये मौलवी साहब वो यहाँ पर रख रहे हैं। देयर वर अदर्स विच हैड बीन पार्ट ऑफ ज़ेबुन डावरी, और यहाँ पे कुछ दूसरी वो चीज़ें थी जो ज़ेबुन निसा के जहेज का हिस्सा थी। इवन द ब्रेसलेट्स, यहाँ तक के जो ब्रेसलेट्स हैं, एंड द गोल्ड नॉइज रिंग आर हर्स, और इसी तरह जैसे हम कोका कहते हैं, जिसे नाक में औरतें डालती हैं, आर हर्स, ये भी उसी औरत के हैं जो मर गई है। शी एडेड विद कन्विक्शन, शी एडेड, उसने मजीद इजाफा किया, विद कन्विक्शन, सबूत के साथ, बट द गोल्ड पेंडेंट्स, लेकिन जो पेंडेंट्स हैं, पेंडेंट्स से मुराद वो जेवर जिसे आप कह लो, हार कह लो, जिसे औरतें गले में डालती हैं। शी रेज्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को ऊपर उठाया, एंड लुक टुवर्ड्स द हेवंस, और उसने आसमानों की तरफ देखा, एज इफ दे वर अ गिफ्ट फ्रॉम देयर, कि शायद ये वहाँ से कोई तोहफा आया है, यानी आसमानों से कोई चीज़ मिली है। आफ्टर द सेरेमनीज वर ओवर, तकरीबात ख़त्म होने के बाद, महरून वाज मेड टू सिट इन अ प्लैंक्विन, महरून निसा को एक प्लैंक्विन में बिठा दिया गया। अब प्लैंक्विन क्या होता है, जिसे हम डोली भी कहते हैं अपनी ज़ुबान में, जिसे अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो हमारे यहाँ उसको आमतौर पर दो मर्द उठाते हैं, और पंजाब में भी मोस्टली ऐसे ही होता है, जिसमें औरत को बिठाने के बाद बाकायदा तौर पर एक कपड़े से कवर अप कर दिया जाता है। क्यों, अभी हम आगे जान लेते हैं। ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, और वो जो डोली थी उसको खूबसूरती से सजाया गया था। इट वॉज कवर्ड विद अ लार्ज सिल्कन क्लॉथ, और उसको एक बड़े रेशम के कपड़े के साथ ढांपा गया था, सो दैट द ब्राइड कुड गो टू द ब्राइड रूम्स हाउस इन स्ट्रिक्ट पर्दा, सो द ब्राइड कुड गो, ताकि दुल्हन जा सके, टू द ब्राइड ग्रूम्स हाउस, दूल्हे के घर, इन अ स्ट्रिक्ट पर्दा, सही पर्दे की हालत में। आल्सो टू स्टॉर्डी विलेजर्स कैरिड इट अवे, स्टॉर्डी कहते हैं मजबूत, ताकतवर, एज टू स्टॉर्डी विलेजर्स, जैसे दो ताकतवर गांव के लोग, कैरिड इट अवे, उसे अपने साथ उठाकर लेकर गए। मौलवी अबुल वॉक्ड अ फ्यू स्टेप्स विद इट, और मौलवी अबुल भी कुछ कदम उसके साथ चले। ही मस्ट हैव क्राइड साइलेंटली, वो खामोशी से रोए भी, फॉर हिज आइज, क्योंकि उसकी आंखें, एंड नोज वर रेड, और जो नाक था वो सुर्ख हो चुके थे, एंड ही लुक्ड पेल, और उसका अपना रंग भी जर्द हो चुका था। एट द सेम टाइम ही लुक्ड एट पीस, और साथ ही साथ उन्हें अब कुछ इत्मीनान भी था, क्योंकि एक बेटी की शादी हो गई थी। एज ही वेंट बैक टू हिज हाउस, जब वो वापस अपने घर गए, ज़ेबुनिसा सडनली अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द डोर, ज़ेबुनिसा अचानक दरवाजे के पीछे से सामने आई। शी हेल्ड हिज हैंड,
ज़ेबुन्निसा ने मौलवी साहब का हाथ पकड़ा एंड ब्रस्ट इनटू टीयर्स, और रोना शुरू कर दिया। लुक एट द हाउस, घर को देखो, शी सेड सोबिंग, उसने रोते हुए कहा। विदाउट मेहरून, मेहरून के अलावा, डजंट इट लुक लाइक अ ग्रेवयार्ड, क्या ये किसी कब्रिस्तान की तरह दिखाई नहीं दे रहा? मौलवी अब्दुल स्माइल्ड एंड कंसोल्ड हर, मौलवी अब्दुल मुस्कुराए और अपनी बेगम को तसल्ली दी। डोंट बी सिली, अजीब व गरीब बातें ना करो। ज़ेबुन, ज़ेबुन, हैज़ मेहरून टेकन ज़ब्दा आल्सो विद हर, क्या मेहरून अपने साथ ज़ब्दा को भी ले गई है? व्हाट अबाउट शमसुन, और शमसुन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सडनली ही रिमेंबर्ड समथिंग, अचानक उसे कुछ याद आया। आरिफ्स मदर, आरिफ की माँ, वेयर इज ज़ब्दा, ज़ब्दा कहाँ है? ही आस्क्ड इन अ विस्पर, उसने खामोशी से पूछा। इनसाइड क्राइंग, घर के अंदर है और रो रही है। शी रिप्लाइड, आरिफ की माँ ने जवाब दिया। ज़ब्दा, मौलवी अब्दुल कॉल्ड हर, मौलवी अब्दुल ने ज़ब्दा को आवाज़ दी। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ देर के बाद, ज़ब्दा केम आउट ऑफ द रूम, ज़ब्दा कमरे से बाहर आई। शी लुक्ड सैड, और वो दुखी दिखाई दे रही थी। देयर वर लार्ज डार्क पैचेस ऑफ टीयर्स ऑन हर न्यू पिंक हेड क्लॉथ, उसके उस नए गुलाबी रंग के दुपट्टे पर स्याह रंग के आंसुओं के दाग थे, क्योंकि वो भी रोती रही थी। द मौलवी सेड टू हिज वाइफ, मौलवी ने अपनी बेगम से कहा। आरिफ मदर, आरिफ की माँ, हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने गौर किया है? ही विस्पर्ड, उसने सरगोशी की। दिस ज़ब्दा ऑफ अवर्स हैज सडनली ग्राउंड अप, कि ये हमारी ज़ब्दा भी अचानक बड़ी हो गई है। यानी अगर आपके घर में 2 या 3 बेटियां हैं ना, जब एक की शादी आप करते हैं उसके बाद ये नहीं होता कि यार अब आप थोड़ा रिलैक्स हो गए, फिर अचानक से आपको फील होता है कि यार मेरी तो दूसरी बेटी भी बड़ी हो गई है, अब तो मुझे इसके बारे में भी सोचना है। तो वो मौलवी साहब ने भी एक बेटी की शादी की है और घर आए हैं, तो अब लग रहा है कि यार दूसरी बेटी बड़ी हो गई है, तो अब तो खैर इसका भी कुछ करना पड़ेगा। देयर वाज साइलेंस फॉर अ वाइल, अब वहाँ कुछ देर के लिए खामोशी थी। देन मौलवी अब्दुल सेड, फिर मौलवी अब्दुल ने कहा, परहैप्स टू रीअश्योर हिमसेल्फ, शायद अपने आप को यकीन दिलाने के लिए, मोर देन हिज वाइफ, अपनी बेगम से भी ज्यादा। डोंट वरी, फिक्र की बात नहीं है, अल्लाह अलमाइटी इज काइंड एंड बेनेवोलेंट, अल्लाह ताला रहमान है और वो रहीम भी है। इट्स अ सिन टू लूज फेथ, और उस पर अकीदे को खो देना या ईमान खो देना भी गुनाह है, यानी हमने उसी पर यकीन रखना है। ऑब्लिवियस ऑफ हिज सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द से बेखबर, मौलवी अब्दुल माइंड वाज रेसिंग एल्सवेयर, मौलवी अब्दुल का दिमाग किसी और सोच में गुम था, कहीं और गुम थे। एज इफ इन ट्रांस, कि जैसे कि वो किसी गहरी सोच में हो। ही हैड कॉल्ड शमसुन, उन्होंने शमसुन को आवाज़ दी। स्लोली, आहिस्ता से, हिज थर्ड डॉटर केम फॉरवर्ड, उनकी तीसरी बेटी आगे बढ़ी। एंड बिगन वॉकिंग टुवर्ड्स हिम, और उन मौलवी अब्दुल की तरफ चलना शुरू कर दिया। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ दिनों के बाद, आफ्टर मेहरून मैरिज, मेहरून की शादी के बाद, अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन्ड इन द विलेज, गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया गया। ऑल दीज ईयर्स, इन तमाम साल, अब मौलवी अब्दुल हैड 2 मेन सोर्सेस ऑफ इंस्पिरेशन, मौलवी अब्दुल के पास इंस्पायर होने के लिए किसी भी जगह से कोई तासुर लेने के लिए सिर्फ 2 सोर्सेस थे, 2 जरिए थे। इन विच ही हैड इम्प्लिसिट फेथ, जिस पर उसे बहुत यकीन था। द फर्स्ट वन वॉज अलमाइटी अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला पर उसको यकीन था। एंड आफ्टर हिम, फिर अल्लाह के बाद चौधरी फतेहदाद पर उसको यकीन था। इट वॉज सर्टेनली अल्लाह's benevolence that sinners like मौलवी अब्दुल एंड ज़ेबुन्निसा were still alive, ये अल्लाह ताला की ही मेहरबानी है। that sinners like मौलवी अब्दुल एंड ज़ेबुन्निसा, कि ज़ेबुन्निसा और मौलवी अब्दुल की तरह के जो गुनाहगार भी हैं, were still alive, वो अभी तक जिंदा हैं। and that all their children, और उनके तमाम बेटे, were living, और वो जिंदा थे या वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। एंड मेहरून हैड बीन मैरिड विद सच स्प्लेंडर, एंड मेहरून की इतनी शान शौकत से शादी कर दी की। अच्छा